नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ विद संस्कार शुक्ला में। आ चुका हूं आज फिर से एक नई क्लास को लेकर। जहां से हम लोगों ने कल वाली जो क्लास थी उसको छोड़ा था, आज उसके आगे से ही कंटिन्यू करना चाहूंगा। तो कल हम लोगों ने जैसा पढ़ा था, कल के पहले क्यूबॉइड हो गया था जो पहली वीडियो डाली थी। दूसरे पार्ट में जो हमने पढ़ाया था वो सिलेंडर और गोन के बारे में, और जो क्यूब में एक चीज छूट गई थी उसके बारे में बताया था। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्फेयर। हमने कहा था आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको क्या, स्फेयर पढ़ाने वाले हैं। ठीक, तो आज स्फेयर के बारे में जान लेते हैं। बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आसान तरीके से आज जानेंगे कि व्हाट इज स्फेयर, स्फेयर क्या है। आपको पता तो होगा जैसे क्या कि अगर हम लोग वर्ग का जो 3D होता है वो होता है घन, वर्ग का 3D घन। तो वृत्त का 3D क्या होता है, वृत्त का जो 3D फिगर होता है उसको कहते हैं गोला, गोला, स्फेयर। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि मैंने ये क्वेश्चन क्यों बताया। तो ये क्वेश्चन जो इतना आसान सा क्वेश्चन है कि वर्ग का जो 3D होता है वो घन होता है और वृत्त का 3D जो होता है वो होता है गोला। तो मैंने ये आपको इसलिए बताया क्योंकि अभी जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की वैकेंसी आई है ग्रुप सी जूनियर असिस्टेंट की, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें ये आपका 1 नंबर दिला सकता है क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन होता है। बस ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट पढ़ने हैं। आप अगर बेसिक अपना क्लियर करेंगे आपकी मैथ उतनी ही अच्छी होगी। बेसिक नहीं अच्छे हैं, आपकी मैथ नहीं अच्छी हो सकती है। अगर आपने केवल फॉर्मूला याद करा कि 4πr², तो आप भले भूल जाएं, पर अगर आपने इसको समझ लिया तो आप कभी भूलेंगे नहीं इसका फॉर्मूला। अब जैसा कि मैंने अभी तक जितने भी फिगर पढ़ाए उनमें कर्व्ड सरफेस एरिया पढ़ाया और टोटल सरफेस एरिया पढ़ाया, पर अब आप देख रहे होंगे कि मैं जब इस स्फेयर का लाया तो मैंने केवल यहां पर टोटल सरफेस एरिया लिखा, कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों नहीं लिखा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता था, कर्व्ड सरफेस एरिया होता था कि चारों दीवारों या चारों साइड का जो होता था उसका हम लोग कर्व सरफेस ले लेते थे और ऊपर नीचे का छोड़ देते थे। ठीक है, तो कोन में क्या होता था कि नीचे वाला छूट जाता था, सिलेंडर में क्या होता था ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों छूटते थे, क्यूब में भी ऊपर नीचे और क्यूबॉइड में भी ऊपर नीचे छूट जाता था जो 2 फेसेस होते थे। पर लेकिन स्फेयर में आप कभी आपने देखा कि अगर आप किसी को गोल बॉल जैसा या गोल चीज अगर गिफ्ट में दे रहे हो तो कभी आपने ऐसे देखा कि ऊपर आप केवल साइड साइड में उसको रैप कर दें, उसमें पन्नी चढ़ा दें और ऊपर नीचे छोड़ दें। ऐसा तो कभी करते नहीं हैं आप। अगर उसको कर्व करते हैं तो आप पूरा कर्व करते हैं, मतलब ये वाला जो आपका पूरा एरिया है इसको पूरा एक लपेट के ऊपर से आप कुछ बांध देते हैं। मतलब आपने इसको कर्व करा, आपने इसको ढक दिया, तो आपने इसका टोटल ही एरिया तो ढक दिया, पूरा ये वाला सारा जो एरिया था ये पूरा आपने ढक दिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है हम लोग उसको ही टोटल सरफेस एरिया मानते हैं। मतलब जो टोटल सरफेस एरिया होता है वही क्या होता है, आपका कर्व्ड सरफेस बन जाता है। जो आपका टोटल सरफेस होता है वही आपका कर्व्ड सरफेस बन जाता है। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर यहां पर लिख रखा है 4πr²। 4πr² कैसे आया यार, ये भी तो देखने वाली बात है। तो अब देखो गोला क्या होता है, जब आप 4 गोले एक में मिला देंगे, ऐसे 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 और ऐसे, तब आप क्या बनाएंगे, एक गोला बना ले जाएंगे। जब आप एक इधर से मिला रहे हैं, एक इधर से मिला रहे हैं, एक ऐसे मिला रहे हैं और एक ऐसे मिला रहे हैं, 4 गोले बन जाएंगे। और आपसे कह दिया है उन्हीं का एरिया बता दो, तो आपके पास एक गोले का एरिया क्या होता है, एक सर्कल का एरिया क्या होता है, एक सर्कल का एरिया होता है 4 मतलब πr²। आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr²। πr² पर आपको कहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या हो जाएगा आपका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर हो जाएगा 4πr², क्योंकि हम लोग इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे πr² में, क्योंकि हमको 4 सर्कल का एरिया चाहिए। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ ही गया होगा क्योंकि इतनी आसान तरीके से जो पढ़ा रहा हूं। तो 4πr² ऐसे टोटल सरफेस एरिया निकल जाता है। अब हम लोग देखते हैं क्या
कि जो अब हमारा नेक्स्ट है टॉपिक क्या है, वो आ जाता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब भाई जैसे किसी गोल चीज में आपको कहीं ऊपर छेद दे दिया गया और उसमें आपसे पूछ दिया कि कितना वॉल्यूम इसमें भरा है। जैसे आपने कभी देखा होगा लेदर की बॉल, तो लेदर की बॉल जो होती है उसको जब कवर कर देता है तो उसके अंदर भी कुछ मटेरियल भरा होता है, इसीलिए वो इतनी भारी होती है। तो उसमें कितना मटेरियल भरा जा सकता है ये आपको पता लगेगा किससे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। किसी भी चीज में कितनी चीज आ सकती है उसका हम लोग पता किससे लगाते हैं, उसका हम लोग पता लगाते हैं वॉल्यूम से। किससे पता लगाते हैं, उसका पता लगाते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम को से पता लगाते हैं। ठीक, अब देखो, अब आपको यह पता चल गया कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। कैसे आया, मैंने कहा बेसिक क्लियर होंगे तभी सब कुछ क्लियर होगा। अभी जब मैंने आपको दूसरी वीडियो पढ़ाई उसमें मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, क्या उसमें मैंने आपको एक चीज पढ़ाई कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अब सारा खेला जो है, सारा खेल जो है वो सब इसी से है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से। अब मैं देखो आपको बहुत आसान तरीके से बताने जा रहा हूं। क्या, देखो आप ये बताइए कि कितनी कोण अगर हम लोग मिला दें तो हमारे पास वो बन जाएगा क्या, गोला। कितनी कोण को हम मिला दें तो गोला बन जाएगा। देखो ध्यान से समझना, अगर मेरे पास एक ये कोण है, ठीक, अब मैंने एक कोण इधर से मिला दी, अब मैंने एक कोण इधर से मिला दी, देखो एक कोण ये मिल गई, एक कोण ये मिल गई, एक कोण ये मिल गई और एक कोण ये मिल गई। तो ये किस आकार में आ गया, ये हमारा गोला में आ गया, यानी कि स्फीयर में आ गया। अब जो कोण के अंदर हम इधर से भी भर रहे हैं, इधर से भी भर रहे हैं, इधर से भी और इधर से भी, तो चारों तरफ से वो क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। वही हमारा क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, वही हमारा हो जाता है क्या, स्फीयर। ठीक है, तो स्फीयर का हम लोग कैसे निकालेंगे, आपको पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन गोले में तो भैया एच कहां से आप ले आओगे, गोले में तो यहां पर भी डायमीटर होगा, यहां पर भी डायमीटर होगा, यहां पर भी डायमीटर होगा, यहां पर भी डायमीटर होगा। तो इसमें हम लोग तो केवल रेडियस ही ले सकते हैं, क्या रेडियस ही ले सकते हैं ना। तो आ जाओ, आर स्क्वायर एच की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, आर ही लिख देंगे। और हमारे पास एक कोण का ये निकल आया, तो हमको चार कोण का निकालना था, 4/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर। ये आपका बन जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। जब आर स्क्वायर में एक पावर और मिलेगी तो क्या बन जाएगा, आर क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पाई आर क्यूब। कितनी आसानी से आ गया, 4/3 पाई आर क्यूब। समझ में आ गया कि नहीं, समझ में आ गया कि नहीं, आ ही गया होगा। मैं आशा करता हूं, समझाना मेरा काम है और मैं समझा रहा हूं, तो आप लोग अच्छे से समझिए बस। ठीक है, अच्छे से समझेंगे तो आपको अच्छा मजा आएगा, और बुरी तरीके से समझेंगे तो आपको मजा नहीं आने वाला है। ठीक, तो आ जाइए अब कहां पर, अब हम लोग आ चुके हैं अपने सिंपल। अब हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चंस आपको कैसे मिलेंगे ये देखिए, ये हमने ले लिया एक सिलेंडर, ये आ गया भाई मेरे पास सिलेंडर। अब देखो, अब इस सिलेंडर में आपसे कह रहा है क्या, इस सिलेंडर में आपसे कह रहा है कि जो हमारी ये सेंटर है यहां से रेडियस दी हुई है, रेडियस कितनी दी हुई है, रेडियस मान लेते हैं 14 सेंटीमीटर दे दी गई है, 14 सेंटीमीटर रेडियस दे दी गई है। और यहां से यहां तक की हाइट आपको दे दी गई है, कितनी हाइट दे दी गई है,
28 सेंटीमीटर हाइट दे दी गई है। ठीक, अब आपसे यहां पर पूछा क्या गया है, आपसे यहां पर पूछा है उसने क्या, इसको इधर ले आते हैं उठा के, ये दे दी गई है हमारी 7 सेंटीमीटर और ये दे दी गई है हमारी 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आ जाओ, अब आपसे यहाँ पर क्या पूछेगा, अब आपसे पूछेगा वो कि आप हमको CSA बता दो, इसका CSA बता दो। तो CSA आप कैसे बताएंगे, CSA आप कैसे बताएंगे, CSA आप बताएंगे, आपको CSA का पता होगा फॉर्मूला कि वॉल्यूम ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला 2πRH, 2πRH। आपको सब कुछ तो पता है तो नहीं निकाल पाएंगे। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास आ जाती है कितनी, आर की वैल्यू आ जाती है 7 और एच की वैल्यू 28। तुरंत काट दो, 7 से 7 कट गया, 44, 44 इंटू 28, 44 इंटू 28, ये 44 उठा के इधर ले आओ इस तरफ, तो 28 इंटू 44, 28 इंटू 44, 4 8 जा 32, चलो 32 का 2 हासिल है 3, 4 दूनी 8, 3 11, 112 इंटू लगाया 112, फिर आपने क्या करा 2 2 1 3 2 1, 1232 क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आ गया क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। मतलब इसको अगर हम लोग कर्व्ड करेंगे तो 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर की सीट हमको लगेगी। ठीक, 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो सीट होगी वो हमको लगेगी। अब आ जाइए यहीं पर, आपसे इसी में आगे क्वेश्चन और बढ़ा के पूछ सकता है वो, इसी में आगे आपसे क्वेश्चन और बढ़ा के पूछ सकता है, आपसे कह देगा अगर 1232 सेंटीमीटर आई है तो 1232 सेंटीमीटर आने पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो खर्च है मेरे पास वो 20 रुपए का है। तो बताओ 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना पैसा लेगा, तो 1232 को भैया 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2464 रुपए, 2464 रुपए का खर्च इनको झेलना पड़ेगा इस सीट को क्या करने में, कर्व्ड करने में, कवर्ड करने में इनको 2464 रुपए की लागत लगेगी। नहीं 2464 नहीं, यहां पर एक जीरो भी बढ़ जाएगा, 24,640 रुपए, 24,640 रुपए की लागत इनको आ जाएगी अगर 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अब आपको आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है और शेयर करना है और सब्सक्राइब कर देना है आपको वीडियो को। तो आप, मैं भी बहुत खुश हो जाऊंगा और आप तो खुश हो ही गए हैं क्योंकि आपने तो पढ़ ही लिया है। मुझे भी खुश कर दीजिए जल्दी से, कुछ नहीं करना है, बस लाइक का बटन दबाना है और आपको भी मजा आ जाएगी, मुझको भी मजा आ जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत ही जोश के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।